हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, जिस तरह शाहजेब भी बात करें, आप का क्या तज़िया है इस मामले पर? इल्ज़ामात को फेस ना करना आपके लिए हैरान कुन है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समात है अभी भी, तो क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी और क्या इस्तीफे के बाद इल्ज़ामात से वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? नहीं, ये काफी दिन से ये खबर गर्म थी इस्लामाबाद में कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो काफी प्रेशर में है और हो सकता है कि वो रिजाइन कर दें, लेकिन उनके ये आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है इसकी जो फौरी वजह नजर आती है वो ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है। ये जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, इन्होंने 13 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से एक बेंच की ये सरबराही कर रहे थे और इन्होंने जो जस्टिस वकार सेठ का फैसला था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, उसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया था और उस अदालत ही के को इन्होंने कहा था कि अदालत ही गलत बनी है। तो जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो जस्टिस वकार सेठ का फैसला है उसको बरकरार रखा गया है, तो ये तो उसके बाद तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ को रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता या ना होता, वो इतना बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि इनको तो इखलाकी तौर पे ही रिजाइन कर देना चाहिए था। तो इन्होंने जो रिजाइन किया है उसकी जो बुनियादी वजह है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो जस्टिस वकार सेठ ने और उनके साथी जज थे जस्टिस शाहिद करीम, उन्होंने जो फैसला दिया था, तो उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने जो है उस फैसले को उन्होंने न सिर्फ ये कि मुस्तरद कर दिया बल्कि वो जो फैसला सुनाने वाली जो अदालत थी उसको ही कहा कि ये गैर आईनी और गलत अदालत है। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आज के फैसले के बाद इखलाकी जवाब कोई नहीं था उनके पास। और मैं रिपीट करूंगा कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस होता या ना होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया मुशर्रफ केस में, उसके बाद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस्तीफा दे देना चाहिए था और उन्होंने अच्छा किया इस्तीफा दे। लेकिन मीर साहब, ये जो आप बात करें, जो परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील आदम पैरवी पर गैर मौसर आज करार दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब जो शो कॉज नोटिस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और तफसीली जवाब भी जमा करवाया और जो इल्ज़ामात हैं उससे मुतालिक उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद भी की थी, क्या वो इल्ज़ामात को फेस करते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? देखें, ये एक रवायत है, आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके खिलाफ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फैसला जाता है तो बहुत कम जजेस जो हैं वो उस रेफरेंस के खिलाफ कोई स्टैंड लेते हैं या उसका मुकाबला करते हैं। अक्सर जजेस जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं, और रिसेंट पास्ट में भी हमने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो इकबाल हमूदुर रहमान साहब थे, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। उनके खिलाफ जैसे ही रेफरेंस गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ पनामा में उनका नाम आया था और एक दरखास्त दायर हुई थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जज होता है उसके खिलाफ आम तौर पर कार्रवाई खत्म कर दी जाती है। तो ये जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, इनके खिलाफ तो काफी ठोस सबूत मौजूद थे।